यहाँ चर्चा चल रही थी गुणस्थान की, और गुणस्थान की चर्चा में मोक्ष मार्ग की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 8वें सीढ़ी तक पहुँच रहे थे। 8वीं सीढ़ी का नाम कौन सा है? अपूर्व करण गुणस्थान। ठीक है, अपूर्व करण गुणस्थान, जैसा कि उसका नाम है अपूर्व, यानी जो पूर्व में हमारे लिए प्राप्त नहीं हुआ है, इसका नाम क्या है? अपूर्व करण गुणस्थान। और अपूर्व करण गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है। दोनों प्रकार की श्रेणियाँ, उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपसम श्रेणी जब कोई जीव प्राप्त होता है तो उपसम श्रेणी चढ़ने के समय पर जीव के जो परिणाम की बात चल रही थी, 3 प्रकार के थे: अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। अधाकरण परिणाम 7वें गुणस्थान के अंदर होता है। अपूर्वकरण गुण जो है परिणाम 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं। अपूर्वकरण करण नाम परिणामों का है। कल प्रश्न किसी ने प्रश्न किया था, करण का मतलब क्या? तो करण नहीं होता है परिणाम। तो प्रति समय अपूर्व परिणाम होने का नाम अपूर्व करण गुणस्थान है। यहाँ पर जब किसी जीव के असमान परिणाम होते हैं, जिसमें अधस्तन समयों के परिणाम उपरम समयों के परिणामों से नहीं मिलते हैं, यानी पहले के समय में होने वाले परिणाम दोबारा अगले समय में आने वाले परिणामों का आपस में मेल नहीं होता है, वो अपूर्व करण कहे जाते हैं। किंतु एक समयवर्ती जीवों के परिणाम विशुद्धि की अपेक्षा से भिन्न और अभिन्न दोनों प्रकार से देखे जाते हैं। इसका उत्कृष्ट और जघन्य काल कितना होता है? अंतर्मुहूर्त। खाली 8वें गुणस्थान का ही नहीं, हमको लगता है 6वें गुणस्थान से लेकर के और 12वें गुणस्थान तक सभी गुणस्थानों का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त हुआ करता है। इस प्रकार से यहाँ पर अधिक विशुद्धि वाले गुणस्थान को अपूर्व करण गुणस्थान कहा जाता है। अपूर्व करण गुणस्थान में प्रथम समय में ज्ञानावणादि प्रकृतियों का जघन स्थिति खंडन और सागरोपम पृथक तो होता है। अपूर्व करण प्रथम समय में उन्हीं कर्मों के स्थिति बंध की अपेक्षा पल्लोपम के असंख्यात भाग अपूर्व स्थिति बंध होता है। अपूर्व कर्ण के प्रथम समय से असात वेदनी और अपसत प्रकृतियों का अनुभाग कांडक अनंत भाग गुणाहीन हो जाता है और विशुद्धि बढ़ने के कारण प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि होती है। यानी कहने का तात्पर्य है अप्रशस्त प्रकृतियों का क्षय होता जाता है, हीन होती जाती हैं, और प्रशस्त प्रकृतियाँ की वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार से परिणामों में प्रशस्त प्रकृतियों का स्थिति कांडघात तो होता है, किंतु अनुभाग कांडघात नहीं होता। एक एक समय जो स्थिति कांडघात के काल में हजारों अनुभाग कांडघात करते हुए अपूर्व करण का काल पूर्ण होता है। इस प्रकार से अपूर्व करण काल की यहाँ पर स्थिति को बताया गया है। अपूर्व करण काल में अनेक प्रकार से जीवों के परिणामों की विशुद्धि होती रहती है। इसका ही नाम अपूर्व करण गुणस्थान कहा जाता है। अब अपूर्ण करण गुणस्थान में समय समय पर अनेक कार्य होते हैं। में अंतः कोड़ी सागरोपम की स्थिति होती है तथा स्थिति कंडक घात होता है, अनुभाग कंडक घात होता है तथा निक्षेप और अति स्थापना, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी आयाम और गुण श्रेणी शीर्ष, प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, उत्कीर्ण, आगाल, प्रत्यागाल, आवली, प्रत्यावली और एकांत वृद्धि स्पर्धक, वर्ग और गुणहानि तथा गुणहानि आयाम, नाना गुणहानि, अनोभ्यस्त राशि, अंतिम गुणहानि के परिणाम और अन्य गुणहानि द्रव्य के परिणाम इत्यादि अनेक प्रकार से इस गुणस्थान के अंदर एक कार्य होते चले जाते हैं। और उसके पश्चात आगे फिर जीव अपने बढ़ करके कौन से अपूर्व करण के बाद अनुवृत्ति करण गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ, अनुवृत्तिकरण का मतलब क्या होता है? अभी तक जो परिणाम थे वो विभिन्न प्रकार के परिणाम थे,
किंतु अब उन परिणामों की जो एक मुष्टता अर्थात स्थिरता मजबूती हो जाती है। हमने एक बार उदाहरण दे करके आपको बताया था, जिस प्रकार से जो है 3 कर्ण परिणाम में सबसे पहले जो अधा कर्ण परिणाम करते हैं, अधा कर्ण परिणाम में जीव के कुछ परिणाम तो नए होते हैं और कुछ परिणाम पुराने होते हैं। उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से पहले किसी समय के जीव 4 प्रकार के परिणाम हैं, अब अगले समय में जो समय बढ़ेगा तो एक समय उसका जो हो जाएगा क्या है, नया आ जाएगा और 3 परिणाम पुराने हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगले समय में और 1-2 परिणाम नए हो जाएंगे, 1-2 परिणाम पुराने रहेंगे। इस प्रकार से कुछ नए कुछ परिणाम पुराने परिणाम जो मिलते जुलते रहते हैं। आधा नीचे के परिणाम भी कुछ जिसमें रहते हैं वो आधा कहलाता है, आधा करण कहलाता है। किंतु जिसमें नए नए परिणाम होते हैं, उदाहरण जैसे पहले बताए थे, पहले समय किसी के 4 प्रकार के परिणाम थे, अगले समय में दूसरे नए 4 प्रकार के परिणाम होना, फिर अगले समय पुनः नए 4 प्रकार के परिणाम होना। इस प्रकार के जो 4 प्रकार के मतलब विशुद्धि लिए हुए उस अच्छे विशुद्धिवान परिणाम जो होते हैं उसके क्या बोलते हैं, अपूर्व कर्ण होता है। उसके पश्चात अनुवृत्ति कर्ण परिणाम जब होता है तो उसमें अब 4 प्रकार के परिणाम ना हो करके एक ही प्रकार के मजबूती वाले परिणाम होते हैं। उदाहरण जिस प्रकार से दिया जाता है कि कहीं कोई किसी स्थान पर जब रस्सी है और रस्सी क्या करती, बांधने का काम करती है, तो अथवा जिस प्रकार से किसी स्थान पर पहले 4 प्रकार के परिणाम नहीं 4 प्रकार की रस्सियां अलग अलग हैं, तो 4 प्रकार की रस्सियों की मजबूती कुछ कम होगी। किंतु जब चारों प्रकार की रस्सियों की मजबूती को एक साथ बट दिया जाएगा तो उसके अंदर और अधिक मजबूती हो जाती है। ऐसे मजबूत परिणाम जब जीव के होते हैं तो उसको कोई काट सकता नहीं है, तोड़ सकता नहीं है। ऐसे परिणाम जब उसके कोई अशुभ परिणाम जो अगर होते हैं, कदाचित पूर्व के उदय में आते हैं, तो अशुभ परिणाम उसके होने पर उसके किसी प्रकार से बिगाड़ कर पाते नहीं हैं। ऐसे विशिष्ट और विशुद्ध परिणामों को प्राप्त कराने वाला अनुवृत्ति करण जो गुणस्थान कहा जाता है। ऐसे अनुवृत्ति करण गुणस्थान को प्राप्त होने वाला जीव अधिक से अधिक निर्जरा किया करता है। अधिक निर्जरा होने पर वह जीव के लिए और अधिक कर्मों का क्षय करता हुआ पर आगे चल कर के 9वें गुणस्थान के अंत में इतने कर्मों की क्षय कर देता है, क्योंकि वहाँ पर जो 9वां गुणस्थान है कि आगे चल कर के आने वाला कौन सा, सूक्ष्म सांप्राय, यानी 12 प्रकार की जितने भी कषाय इत्यादि हैं सभी प्रकार की 12 कषायों का क्षय कर देता है। और 12 कषायों का क्षय करने के बाद अंत में वह उसके लिए मात्र जो है सूक्ष्म लोभ उसका रह जाता है। बाकी मोहिनी कर्म की अधिकांश सारी प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार से अनुवृत्ति करण गुणस्थान की बात कही जाती है। अनुवृत्ति अर्थात जहाँ पर सम समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश और समान ही और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी सदृश ही होते हैं। क्योंकि जब जितने जितने समय के परिणाम जब एक साथ किसी 4 व्यक्ति अगर बैठे हैं तो चारों व्यक्तियों के परिणाम जैसे पहले समय में हैं, अगले समय में दूसरे नए ही आएंगे, आपस में एक दूसरे का मिलान नहीं होता है। इस गुणस्थान में चढ़ते हुए जीव के परिणाम अति विशुद्ध होते हैं। ये उपसम और छपक दोनों प्रकार की श्रेणी वाले हुआ करते हैं। इस प्रकार से अर्थात नहीं है निवृत्ति यानी भेद, अभी जो भेद बताए थे आयनी नहीं और निवृत्ति यानी भेद, जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, अर्थात जहाँ समान समय के भावों में भेद नहीं होता है उन कर्ण परिणामों को अनुवृत्ति कर्ण गुणस्थान कहा जाता है। इस प्रकार से अनुवृत्ति कर्ण गुणस्थान की यहाँ पर बात बताई गई। अनुवृत्ति कर्ण गुणस्थान में जीवों की सबसे अधिक मोहिनी कर्म की जो क्षय निर्जरा अधिक कर्मों की, इसलिए आपने जब पढ़ते हैं तो जहाँ गुणस्थान की विच्छुत्ति का जब प्रकरण चलता है तो जो है 9वें गुणस्थान में सबसे अधिक कितने प्रकार की, 36 प्रकार के कर्मों की विच्छुत्ति वहाँ पर बताई जाती है। अधिक से अधिक कर्मों की विच्छुत्ति होने के बाद आगे चलकर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान की प्राप्ति
जीव कर लिया करता है। इस प्रकार से अनुवृत्तिकरण गुण स्थान में हमें अपने परिणामों की विशुद्धि को जान करके ये भावना बनाएं कि हे भगवान, हमारे जीवन में कब इस प्रकार का अवसर आए कि हम उस मार्ग पर बढ़ करके सीढ़ियों को चढ़ करके अनुवृत्तिकरण गुण स्थान में पहुँचें और उपशम श्रेणी में उपशम ही नहीं, कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करके आगे बढ़ें। ठीक है, जो एक बार क्षय कर देते हैं तो फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होती है। उपशम होने पर तो दोबारा फिर से आ भी सकते हैं। इसलिए भावना भाते हैं हमारी कर्म प्रकृतियों का क्षय हो और कर्मों का क्षय करके हम मोक्ष मार्ग के राही बने। इस प्रकार की भावना से बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय।